Hello everyone, welcome back to Chiki Today. This is Sia and very good morning. Hope everyone is doing fine. So आज हमें cover करना है 27 दिसंबर की most important news का question form analysis and all these questions are part of TD20 MCQ series which is available on GK Today application. So start करते हैं आज का session. But first of all एक answer आपको देना है and that is which organization commissioned the 90 megawatt ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट इन अगस्त 2024। सो अगस्त मंथ में हमने डिस्कस किया था 90 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट दैट इज फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट जो बना है ओमकारेश्वर डैम पर और किस ऑर्गेनाइजेशन ने कमीशन किया है इस प्रोजेक्ट को। सो ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपको बताना है, राइट। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज First is Omkareshwar Floating Solar Project is inaugurated in which state recently? So recently Omkareshwar Floating Solar Project का inauguration किस राज्य में complete हुआ है? Answer is option number A, मध्य प्रदेश and the district is खंडवा. So recently PM नरेंद्र मोदी ने officially खंडवा district मध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर Floating Solar Project का inauguration किया. 25 दिसंबर को किया गया था. 25 दिसंबर जब हमने observe किया था Good Governance Day, that's a birth anniversary of former पीएम अटल बिहारी वाजपेयी, उनकी 100th एनिवर्सरी थी और इसी दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने काफी सारी स्कीम्स का इनोग्रेशन किया। उन्हीं में से है ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट, राइट। सो बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट है 90 मेगावाट का है इनिशियली और ऑफिशियली पीएम ने इसका इनोग्रेशन किया अगस्त 2024 में। एसजीवीएन लिमिटेड ने इसे कमीशन किया था मध्य प्रदेश में। ओवरऑल ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट ये लार्जेस्ट सोलर प्रोजेक्ट होने वाला है इंडिया का। फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट 600 मेगावाट इसकी कैपेसिटी रहने वाली है और इस प्रकार इंडिया का जो मिशन है नेट जीरो एमिशन का उसे कंप्लीट करने में इस प्रोजेक्ट का काफी बड़ा रोल रहने वाला है। एंड द टारगेट ईयर इज 2070 तक हमें अचीव करना है नेट जीरो एमिशन एंड कार्बन एमिशन को रिड्यूस करने के लिए ये प्रोजेक्ट काफी इंपॉर्टेंट है। और कहाँ पर लोकेटेड है? मध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर डैम पर नर्मदा रिवर पे बना हुआ है। इसी के साथ जो अदर प्रोजेक्ट है जिसकी पीएम ने फाउंडेशन रखी थी दैट इज केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। बेसिकली ये जो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है ये एमपी को उत्तर प्रदेश से कनेक्ट करेगा सो दैट जो इरिगेशन है उसे इम्प्रूव किया जा सके। इरिगेशन को एनहांस करने के लिए केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट एमपी और यूपी के बिटवीन पीएम ने रिसेंटली इसके लिए फाउंडेशन स्टोन रखी, राइट। सो देखिए यहाँ पे सोलर से रिलेटेड कुछ लास्ट क्वेश्चंस का हम रिवाइज करेंगे एंड दैट इज इसी के साथ लास्ट हमने देखा था सेंट्रल रेलवे ने अपना फर्स्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया था। कहाँ पे किया था? इगातपुरी लेक में किया था, वेस्टर्न घाट में। और इस प्रकार रेलवे का एम है जीरो कार्बन एमिशन 2030। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है 2070 तक एंड रेलवे का अपना खुद का टारगेट 2030 तक। इसी प्रकार हमने देखा था सेकंड फैक्ट कि केरला इज द फर्स्ट इंडियन स्टेट जहां पे ऑपरेशनल फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट ऑलरेडी है। लोकेशन है बानासुरा सागर रिजर्वर, वायनाड केरला। वायनाड में है इंडिया का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट और केरला से रिलेटेड है। थर्ड हमने देखा था लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट जो कि बन रहा है ओमकारेश्वर में। इसके लिए रिसेंटली 90 मेगावाट तो कमीशन किए जा चुके हैं एंड टोटल कैपेसिटी 600 मेगावाट को इंस्टॉल करना है मध्य प्रदेश के खंडवा डिस्ट्रिक्ट में, राइट। एंड ऑफिशियली अभी पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका इनोग्रेशन किया था 90 मेगावाट का। एंड द फोर्थ वन इज जो करंट लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट है वह कहाँ पर है? तेलंगाना में है, रामागुंडम में है। 100 मेगावाट कैपेसिटी है। जब मध्य प्रदेश का 600 मेगावाट कंप्लीट हो जाएगा देन इट विल बी द लार्जेस्ट। बट रिसेंटली नाउ तेलंगाना का रामागुंडम में लोकेटेड प्रोजेक्ट दैट इज 100 मेगावाट कैपेसिटी ये है नंबर 1 पर है द लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट इन इंडिया, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Next is Kilauea volcano is located in which country? So recently Kilauea volcano यह न्यूज में रहा किस कंट्री में लोकेटेड है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी हवाई, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में लोकेटेड है। वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्टिव वोल्केनो है एंड रिसेंटली इसमें एरप्शन देखने को मिला दैट्स वाई यह न्यूज में रहा। वर्ल्ड का मोस्ट एक्टिव वोल्केनो है। बेसिकली फ्रिक्वेंटली एरप्शन इसमें देखने को मिलते हैं एंड इसके जो समिट है उसके साइड में जो रिफ्ट बने हुए हैं वहां से इरप्शन को ऑब्जर्व किया गया है फ्रॉम दी क्लोवेया वोल्केनो दैट इज लोकेटेड इन हवाई, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, राइट। और इस प्रकार ये वर्ल्ड का मोस्ट
एक्टिव वोल्केनो है एंड यहाँ पर ही लोकेटेड है हवाई का बिग आइलैंड एंड हवाई के जो नेशनल पार्क है दैट इज लोकेटेड नियर बाय द किलावे वोल्केनो। बेसिकली जो किलावे वोल्केनो है ये यंगेस्ट एंड मोस्ट एक्टिव शील्ड वोल्केनो है हवाई में। इसका जो टाइप है वो शील्ड वोल्केनो है, राइट। इसी के साथ हम आगे मूव करते हैं। रिसेंट जो वोल्केनोज है न्यूज में रहे हैं उनका नाम हम रिवाइज करेंगे एंड दैट इज मरापी वोल्केनो विच वाज erupted रिसेंटली किस कंट्री में है, इंडोनेशिया में है। शिवलुच वोल्केनो रिसेंटली न्यूज में था, किस कंट्री में है, रशिया में है। अल्दोइनो लिंगाई वोल्केनो एंड इट इज लोकेटेड इन तंजानिया। विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली ओलंपस मॉन्स दैट इज द लार्जेस्ट volcano in entire solar system and Mars Odyssey orbiter से रिसेंटली इसके एपिक व्यू को कैप्चर किया था नासा ने। एंड नेक्स्ट सुंधनु कागीगर वोल्केनो इट इज लोकेटेड इन द कंट्री आइसलैंड में लोकेटेड है। हुंगा चुंगा हुंगा हपाई वोल्केनो ये है कहाँ पर है, साउथर्न पैसिफिक ओशन में है। एंड कैंपी फ्लेग्रेई एक्टिव वोल्केनो है, किस कंट्री में लोकेटेड है, इटली में लोकेटेड है, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 is instituted by which ministry? So recently PMRBP को किस मंत्रालय ने, किस मिनिस्ट्री ने इंस्टीट्यूट किया है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। सो रिसेंटली जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू उन्होंने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार ये जो अवार्ड है यह डिस्ट्रीब्यूट किए थे टू 17 चिल्ड्रंस। टोटल 17 चिल्ड्रंस को ये अवार्ड दिए गए हैं 2024 के मेन अवार्ड दैट इज प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। बेसिकली जो अवार्ड है ये चिल्ड्रंस की एनर्जी को, इनकी डिटर्मिनेशन को, इनके एंथुजियाज्म को ऑनर करता है एंड किड्स के लिए इंडिया में हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। इसे किसने इंस्टीट्यूट किया था, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने। एंड आर्ट एंड कल्चर के फील्ड में यह दिया जाता है, ब्रेवरी के फील्ड में इनोवेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोशल सर्विस, स्पोर्ट्स एंड एनवायरमेंट कैटेगरी में ये अवार्ड प्रोवाइड किया जाता है एनुअली बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, राइट। सबसे पहले ये जो अवार्ड है 1996 में दिए गए थे एंड टोटल जो कैटेगरीज हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार में वो टोटल 7 कैटेगरीज है, यहाँ से आप काउंट कर सकते हैं। टोटल 7 कैटेगरीज में यह अवार्ड दिया जाता है, राइट। इसी के साथ द्रौपदी मुर्मू यह रिलेटेड है उड़ीसा स्टेट से एंड इससे पहले यह गवर्नर रह चुकी है, किस स्टेट की, झारखंड स्टेट की गवर्नर यह रह चुकी है एंड भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की मेंबर है द्रौपदी मुर्मू, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Next is which sector is the primary focus of the Pradhan Mantri Shram Yogi मान धन योजना? So recently प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना यह न्यूज में रही और उसका प्राइमरी फोकस पॉइंट क्या है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्क, राइट। सो रिसेंटली पार्लियामेंट्री कमेटी ने PMSMY स्कीम को लेकर जो पुअर रिस्पॉन्स है उन्हें हाईलाइट किया। सो रिसेंटली कमिटी की जो हाईलाइट रिपोर्ट थी दैट इज रिलेटेड विद प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, दैट्स वाई जो पुअर रिस्पॉन्स इस स्कीम में देखने को मिल रहा है इस कारण यह पार्लियामेंट में अभी न्यूज में रही। बेसिकली PMSMY स्कीम एक पेंशन स्कीम है जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए स्टार्ट की गई है। ऐसे वर्कर्स जिनकी एज 18 से 14 के बिटवीन है उन्हें फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए स्कीम को स्टार्ट किया गया था। सो इस स्कीम के तहत जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो ऐसे वर्कर्स से मंथली कंट्रीब्यूशन चाहती है सो दैट 60 की एज होने पर इन्हें 3000 पर मंथ पेंशन प्रोवाइड की जा सके। बट पुअर रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है, भारत की जनता इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रही है एंड ये पेंशन स्कीम इसके लिए रिपोर्ट्स को हाईलाइट किया गया था एंड इसे मैनेज कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इस स्कीम को मैनेज करेगा पेंशन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। एंड बेसिकली PMSY स्कीम को कब लॉन्च किया गया था, 2019 में लॉन्च किया गया था। एज कैप है 18 to 40 ईयर्स और मंथली कितनी पेंशन देने का टारगेट रहने वाला है, 3000 मंथली पेंशन दी जाएगी when they will gain 60 age, right? Let's move to the next one.
एंड नेक्स्ट हम स्कीम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को रिवाइज करने वाले हैं जो रिसेंट में स्कीम्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, स्टेट की, सेंटर की। And what is the name of the housing scheme launched by West Bengal government recently? So housing scheme हमने देखी थी West Bengal ने, and that is Banglar Bari. What is the name of the scheme launched by government to facilitate credit access for farmers through ENWRS? And the scheme name is Credit Guarantee Scheme. What is the name of the scheme launched by the Union government to incentivize cargo movement via inland waterways? And that is Jalwahak scheme. कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन स्कीम किस स्टेट से एसोसिएटेड है? तेलंगाना से। होमी बाबा चेयर स्कीम को कौन सा ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्टर करेगा? डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। युवा सहकार स्कीम को किस ऑर्गेनाइजेशन ने इंप्लीमेंट किया है? एनसीडीसी, दैट इज नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कोऑपरेशन। एंड कालिगनार काईविनाई थिट्टम स्कीम किसने लॉन्च करा है? तमिलनाडु ने लॉन्च करा है। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन एरर हो सकता है, तमिलनाडु तमिल लैंग्वेज है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Next is the Greenland Island is an autonomous province of which country? So recently Greenland Island news में रहा and autonomous province है, ये प्रांत है किस country का? Answer is option number A, Denmark. So basically Greenland ये डेनमार्क के अंडर आता है, but recently डोनाल्ड ट्रंप ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि वह चाहते हैं ग्रीनलैंड को खरीदना। सो ग्रीनलैंड को खरीदने के लिए इंटरेस्ट शो किया है, दैट्स वाई ये क्वेश्चन अभी न्यूज में रहा। बेसिकली ग्रीनलैंड की लार्जेस्ट नॉन कॉन्टिनेंट आइलैंड है जो कि लोकेटेड है नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप के बिटवीन, राइट? और इस पे डेनमार्क का अधिकार है। एंड ऑल्सो द कैपिटल ऑफ ग्रीनलैंड आइलैंड इज न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क इसकी कैपिटल है और हाईएस्ट पॉइंट है गुनब्योन फेल्ड। गुनब्योन फेल्ड यह हाईएस्ट पॉइंट है ग्रीनलैंड आइलैंड का। एंड बेसिकली ग्रीनलैंड आइलैंड को सराउंड किया है आर्कटिक ओशन ने, ग्रीनलैंड सी ने, नॉर्थ अटलांटिक ओशन ने, डेविस स्ट्रेट ने एंड बैफिन बे ने। बेसिकली इन रीजन से सराउंडेड है ग्रीनलैंड एंड ओवरऑल इस पे कंट्रोल है डेनमार्क का, राइट? एंड रिसेंटली अमेरिका का स्टेटमेंट है, डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट है कि दे वांट टू बाय ग्रीनलैंड आइलैंड, राइट? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सो रिसेंटली इंटरनेशनल करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम रिवाइज करेंगे। एंड विच कंट्री रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी इन न्यू बैंक नोट्स? और जापान ने इंट्रोड्यूस किया था holographic technology को। Which organization remembers recently adopted the Rome Declaration on Water Scarcity in Agriculture? And that is FAO ने declare किया था। And which country has declared a national emergency due to water shortages, drought and forest fire? इक्वाडोर ने रिसेंटली नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर किया था। कैंपी फ्लेग्रे ये एक्टिव वोल्केनो है, इटली का है। एंड रिसेंटली जॉस रॉल मोलिनो हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? पनामा के न्यू प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं। And next is Grande Prairie Forest, which was seen in the news due to wildlife, is located in which country? So ये जो forest area है ये कनाडा से related है। And Mikhail Kavilashvili was elected as the new president of which country? So Georgia के new president appoint हुए हैं, right? Let's go to the next one. Next is Jigyasa program, which was seen in the news, is associated with which field? So recently Jigyasa program news में रहा और किस field से associated है Jigyasa program? Answer is option number A, science and technology से associated है। So recently CSIR जिसे कहा जाता है Council of Scientific and Industrial Research, उन्होंने जिज्ञासा प्रोग्राम को हेल्ड किया था। एक ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट रहा ये। 550 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया फ्रॉम 37 CSIR से। एंड इस प्रकार ये जो प्रोग्राम है जिज्ञासा प्रोग्राम स्टूडेंट्स के लिए इसे लॉन्च किया गया था। एंड आफ्टर पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे अमॉन्ग दी स्टूडेंट्स। तो सिर्फ आपको ध्यान रखना जिज्ञासा प्रोग्राम CSIR का है एंड दैट इज काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। और अभी नेशनल कितने CSIR है? 37 CSIR है नेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। एंड साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च पर फोकस करता है CSIR। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च द कैटल शेल्टर प्रोजेक्ट टू इम्प्रूव रोड सेफ्टी? सो रोड सेफ्टी को इम्प्रूव करने के लिए रिसेंटली कैटल शेल्टर प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया है किसने? NHAI ने, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, राइट? सो स्ट्रे कैटल्स को मैनेज करने के
के लिए कैटल शेल्टर प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है, सो दैट रोड सेफ्टी को इम्प्रूव किया जा सके। इसके लिए गावार कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के साथ एक एमओयू साइन किया गया है और इस प्रकार शेल्टर्स को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, उनके मेंटेनेंस पे काम किया जाएगा, फर्स्ट एड प्रोवाइड की जाएगी एंड एम्बुलेंसेस प्रोवाइड की जाएगी कैटल शेल्टर प्रोजेक्ट के तहत, राइट। सो स्ट्रे एनिमल्स के लिए डेडिकेटेड है, कम्यूटर को इनहांस करने के लिए, कम्यूटर सेफ्टी रूट की सेफ्टी को एनहांस करने के लिए इस प्रोजेक्ट को रिसेंटली प्रमोट करा है एनएचएआई, दैट इज नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राइट। एनएचएआई बेसिकली 1988 में फाउंड किया गया था। एंड कौन देखता है एनएचएआई को? द मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे है। एंड इसके लिए जो एक्ट है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1988। एंड रिसेंटली गवार कंस्ट्रक्शन लिमिटेड और एनएचएआई के बिटवीन कोलैबोरेशन हुआ है कैटल शेल्टर प्रोजेक्ट के लिए, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सो रिसेंट जो प्रोजेक्ट इन न्यूज है हम उन्हें रिवाइज करने वाले हैं, एंड दैट इज मालवा कैनाल प्रोजेक्ट। ये किस स्टेट से एसोसिएटेड है? पंजाब से है। खोरलोचू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस कंट्री में लोकेटेड है? भूटान में है। पोलावरम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ये रिलेटेड है आंध्र प्रदेश से। प्रात संगछू भूटान का है। नेक्स्ट इज विच इंडियन इनिशिएटिव वाज प्रेज्ड बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज said business school for accelerating infrastructure project, and that initiative is pragati initiative. So pragati initiative को recently praise करा है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक स्कूल ने। नेक्स्ट इज द रावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट किस इंटरनेशनल इनिशिएटिव से इंस्पायर्ड है? ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ अफ्रीका से इंस्पायर्ड है Aravali Green Wall project. Next is SPAN 2.0 project, which was recently approved by the Government of India, is associated with which government department? And it is associated with income tax. Income tax department से associated है. Let's move to the next one. Next is which ministry released the results of annual survey of unincorporated sector and enterprises 23-24. So recently annual survey को release किया गया and that annual survey is related with unincorporated sector enterprise. Answer is option number D, Ministry of Statistics and Program Implementation. So recently Ministry of Statistics ने एक annual survey को release करा and that is अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर एंटरप्राइजेस, एक ऐसा सेक्टर जो नॉन एग्रीकल्चरल है, जस्ट लाइक मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ट्रेड हो गया एंड अदर सर्विसेज हो गए, ये सब नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर है। सो जनरली इन सब का डेटा कलेक्ट किया गया था। डेटा जस्ट लाइक इनके फिक्स्ड जो वर्कर्स है उनका फिक्स्ड एसेट्स, लोन्स, ओनरशिप, रजिस्ट्रेशन, डिफरेंट टाइप का डेटा कलेक्ट किया गया था सो दैट सर्वे को प्रिपेयर किया जा सके। बेसिकली इस प्रकार अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर्स का डेटा लेकर सर्वे बनाया गया और इस प्रकार जो डेटा मिलेगा उससे क्या करेगी गवर्नमेंट? पॉलिसी मेकिंग में हेल्प मिलेगी। अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर के लिए कैसी स्कीम्स को इनिशिएट करना चाहिए, जो टेक्सटाइल है, एमएसएमईज के अंडर जो मिनिस्ट्रीज है उनके लिए किस प्रकार की स्कीम्स बननी चाहिए, पॉलिसी मेकिंग क्या होनी चाहिए, इसमें हेल्पफुल रहने वाला है यह एनुअल सर्वे जिसे रिसेंटली कंडक्ट कराया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सो रिसेंटली अदर इनिशिएटिव्स को हम रिवाइज करेंगे दैट इज रिलेटेड विद द मिनिस्ट्रीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड दैट इज नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी किस मिनिस्ट्री के अंडर ही परफॉर्म करती है, ऑपरेट करती है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट एंटी पेस्टिसाइड बॉडी सूट लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी? किसान कवच। साइंस एंड हेरिटेज रिसर्च इनिशिएटिव किस मिनिस्ट्री से एसोसिएटेड है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। विरासत सारी फेस्टिवल किसने होस्ट किया? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने। समर्थ उद्योग भारत ये किस मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है? मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। एंड नोडल मिनिस्ट्री कौन है इंडिया एआई मिशन की? आईटी मिनिस्ट्री, राइट। एंड इंडिया मैरीटाइम हेरिटेज कॉन्क्लेव किस मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज कराया? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज ने। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Who won the men's single title at the Senior National Badminton Championship 2024? So recently 86th edition हुआ था सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का और किसने जीता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एम रघु,
राइट। सो कर्नाटका के प्लेयर हैं एम रघु, और इन्होंने रिसेंटली मेंस सिंगल टाइटल क्लिंच करा है 86 सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप। एंड वुमेन्स सिंगल टाइटल जीता है देविका सिहाग ने, जो बिलोंग करती है हरियाणा हरियाणा से। एंड सेम टूर्नामेंट है, बेसिकली ये जो टूर्नामेंट है ये बेंगलुरु में हुआ था 20 से 24 दिसंबर में। एंड बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इस इवेंट को कंडक्ट कराया था, right? So the game is 86th Senior National Badminton Championship, and the winners are Am Raghu and Devika Sihag. Let's move to the next one. Next is Tanot Mata Temple, which was seen in the news, is located in which state? So एक टेम्पल न्यूज में रहा, दैट इज तनोट माता टेम्पल, एंड किस स्टेट में लोकेटेड है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान के जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। एक की रिलीजियस एंड कल्चरल साइट है जैसलमेर में, राजस्थान में, तनोट माता टेम्पल। सो राजस्थान के जो सीएम है भजन लाल शर्मा, उन्होंने प्लान करा है कि इस टेम्पल को मॉडर्नाइज किया जाएगा सो दैट टूरिज्म को बूस्ट किया जा सके, यहाँ पे जो पिलग्रिम्स की फैसिलिटीज है उसे इम्प्रूव किया जा सके। सो बेसिकली एक इनिशिएटिव को स्टार्ट किया जा रहा है सो दैट लोकल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट किया जा सके एंड विजिटर्स के अमाउंट प्राइड फोस्टर बढ़ाया जा सके, राइट। सो तनोट माता टेम्पल को मॉडर्नाइज करने के लिए जो सीएम भजन लाल शर्मा है उन्होंने इनिशिएट लिए है जैसलमेर राजस्थान में, दैट्स व्हाई ये क्वेश्चन न्यूज में रहा। नाउ टेम्पल की बात की जा रही है, सो टेम्पल इन न्यूज को हम रिवाइज करने वाले। सो रिसेंटली विच इंडियन टेम्पल वॉन स्वॉर्ड ऑफ ऑनर अवार्ड फॉर सेफ्टी एक्सीलेंस? इट इज राम टेम्पल अयोध्या। पांडुपोल हनुमान टेम्पल, यहाँ पे कहा अभी देखा गया था न्यूज में, और किन टाइगर रिजर्व के बिटवीन ये लाई करता है? सर इसका टाइगर रिजर्व में लाई करता है। गुरुवायूर टेम्पल, ये किस स्टेट का है? केरला का है। एकलिंगजी टेम्पल किस स्टेट का है? राजस्थान का है। Recently, Indian temple that was selected by UNESCO for the 2023 Award of Distinction for its conservation, that is Abhidsaheshwar Temple. रामप्पा टेम्पल किस स्टेट में है? तेलंगाना में है। एंड सिमाचलम टेम्पल ये किस स्टेट में है? आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है, राइट। इसी के साथ इस सेशन को यहाँ पे ओवर करते हैं एंड बढ़ते हैं आज के क्विज के क्वेश्चन स्लाइड पे। एंड आज का जो टॉपिक है दैट इज एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी। सो एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको शो हो रहे, इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे प्रॉपर देने हैं, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, टिल देन प्लीज डू रिवीजन एंड टेक केयर।